देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में इस कथा के पूरे होने पे महाराज जन्मेजय ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि ये नाम बड़ा अजीब सा प्रतीत होता है इसके पीछे की क्या कथा है, मैं वो जानना चाहता हूं। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हे राजा जन्मेजय, एक समय श्री महालक्ष्मी नारायण जी ने अश्व अवतार लिया जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। प्रभु इच्छा से वो बालक राजा हरिवर्मा को मिला। हरिवर्मा ने जो भी जातक संस्कार होते हैं, जातक कर्म होते हैं, वो सारा करने के बाद उसे एक वीर का नाम दिया। चूंकि वो साक्षात लक्ष्मी नारायण अवतार की संतान था, इसलिए उसका पराक्रम भी वैसा ही था, अद्वितीय, अकल्पनीय। राजा ने समस्त संस्कार के बाद उसको वेदार्जन इत्यादि सब कुछ करवाया, शास्त्र विद्या दी और पूर्ण रूप से उसके तैयार होने पर राजपाट उसे देके राजन ने प्रस्थान किया। तो एक बार जब देवयोग से एक वीर जंगल गया तो उसे वहां पर रोती बिलखती डरी सहमी सी एक लड़की मिली जिसका नाम था यशोवती। वो इतनी डरी और इतनी घबराई थी और अचानक एक वीर के सामने आ गई। तो एक वीर ने कौतूहलवश पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कारण है, क्यों इतनी डरी हुई, क्यों इतनी सहमी हुई हो। तो उसने एक वीर को बताया कि हे राजन, यहां से कुछ दूर दूसरे देश में रैभ्य नाम के राजा राज करते हैं, जिनको प्रभु इच्छा से और कई प्रकार के यज्ञ तर्पण आदि करने से एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम एकावली है। एकावली राजा रभ्य को बहुत प्रिय थी और राजा उसको पुत्र के ही सदृश प्रेम भी करते थे। उसकी कोई भी इच्छा जागृत होने से पहले ही राजा उसे पूरी कर देते थे। हे राजन, मैं उसी राजा रभ्य की मंत्री की पुत्री और एकावली की सखी यशोवती हूं। हे राजन, होने की कुछ ऐसा कहिए कि एक बार हम दोनों सखियां विचरण करने की इच्छा से नदी के किनारे विहार कर रही थी कि तभी वहां विकराल राक्षस कालकेतु आ गया और उसकी नजर एकावली पे पड़ गई। जैसे ही एकावली पे उसकी नजर पड़ी, हम दोनों सखियां तत्काल सुरक्षा घेरे के अंदर तो आ गए, पर कालकेतु की विशाल सेना के सामने हमारे सुरक्षा कर्मी और उनका सुरक्षा घेरा एक क्षण भी न टिक पाया और कालकेतु ने जबरन एकावली का अपहरण कर लिया और उसको अपने साथ अपने महल ले गया। साथ साथ मैं भी पीछे पीछे भाग के महल पहुंची। कालकेतु ने काफी दिनों तक एकावली को बंधक बनाए रखा और बार बार उसके सामने प्रस्ताव भेजता रहा कि वो उससे विवाह कर ले। एकावली ने कालकेतु को बताया कि उसके पिता यानी कि राजा रभ्य ने पहले ही एकावली का विवाह किसी एक वीर नाम के राजा के साथ करने का संकल्प लिया हुआ है और मानस रूप से एकावली ने भी राजा एक वीर को अपना पति मान लिया है। ऐसा सुन के तो कालकेतु और भी क्रोधित हो गया और उसने संकल्प ले लिया कि मैं अब एक वीर को मार के तुम्हारा वरण करूंगा। हे राजन, अब तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि किसी भी क्षण एकावली के साथ कुछ भी अनहोनी घट सकती है। मुझे तो डर था कि एकावली कहीं अपने प्राण ही न दे दे, पर मैं मां भगवती की आराधना सतत करती हूं और मैंने बाल्यकाल में ही परांबा देवी भगवती का बीज मंत्र धारण कर लिया था। तो मैंने तत्काल
बीज मंत्र का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से स्वप्न में मां भगवती परांबा ने मुझे दर्शन दिया और मुझे आदेश दिया तत्काल मैं गंगा नदी के तट पर आ जाऊं, जहां पर मुझे देवी प्रेरणा से एक वीर के दर्शन होंगे और मैं सारा हाल एक वीर को बताऊं, जिसके बाद देवी भगवती की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आगे का कार्य स्वयं ही निष्पादित हो जाएगा। सो हे राजन, मैं मां की कृपा और उनके आदेश पे गंगा नदी के किनारे आ गई, दौड़ी भागी, और अब मां की प्रेरणा से आप मेरे सामने खड़े हैं और मैंने आपको पूरा वृत्तांत कह सुनाया। एक वीर बड़े चकित हुए। उन्होंने कहा कि एक वीर तो मेरा ही नाम है और जितना मैं जानता हूं एक वीर नाम से कोई दूसरा तो मेरे संज्ञान में नहीं है। तो हो ना हो ये आदेश मां परांबा का मेरे लिए ही है। बताओ कहां है ये काल केतु, कहां है इसका महल, किधर को पड़ता है, तुम्हें कुछ याद है? यशोवती ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं आपको लेके चलती हूँ। इस संकल्प के साथ यशोवती के साथ एक वीर चल पड़े काल केतु के महल की तरफ। उसका महल तो इस तरह सुरक्षित था जैसे मानो चक्रव्यूह हो, पर एक वीर के ऊपर तो मां की कृपा थी। एक वीर ने आक्रमण कर दिया और कुछ क्षण में कालकेतु नामक उस राक्षस, उस दैत्य को मार गिराया और बड़े ही सम्मान और बड़े ही प्रेम के साथ उन्होंने एकावली को अपनी सुरक्षा में लिया और राजा रैभ्य को समर्पित कर दिया ले जाके। राजा रैभ्य ने तो पहले ही संकल्प लिया हुआ था कि उनको एक वीर को दामाद के रूप में स्वीकार करना है और अपनी कन्या को एक वीर के साथ ब्याहेंगे। तो इस संकल्प के अनुरूप राजा रैभ्य ने एकावली का विवाह एक वीर के साथ कर दिया। आगे महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि हे राजा जन्मेजय, एकावली और एक वीर के विवाह से पुत्र हुए कृतवीर्य, कृतवीर्य के पुत्र हुए कार्तिवीर्य। सो हे महाराज, इस तरह मैंने आपके समक्ष है वंश का वर्णन प्रस्तुत कर दिया। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।